दरअसल हम न्यूज़ चैनल तो हैं नहीं, लेकिन हम कम काम नहीं करते हैं। हमारी छोटी सी टीम है और पूरे साल हमने खूब काम किया। YouTube का ही डेटा बताता है कि 533 वीडियो हमने अपलोड किए हैं एक साल में, यानी हमने हर दिन काम किया है। और एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो पूरे साल में कई दिन ऐसे हैं जब हमने एक दिन में कई दिन के बराबर काम किया है। जब टीम छोटी होती है तो छुट्टियों का मतलब बदल जाता है। बीच बीच में हमारे साथी छुट्टियां लेते हैं, लेकिन वो पूरी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि काम के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, उनसे पूछा जाता रहता है, तो पूरा ब्रेक नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक हम छुट्टी लेते हैं, और सभी छुट्टी लेते हैं ताकि कोई किसी को ना पुकारे और कोई अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के साथ बैठा हो तो वहाँ पर हमारी तरफ से फ़ोन ना जाए। तो हम सब इस पर सहमत हुए कि हाँ, हमें छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने काम बहुत किया है। एक साल में 533 वीडियो अपलोड करना आसान तो नहीं है, और ख़ासकर मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे काम करने का तरीका कितना लंबा है, और सुबह से लेकर शाम तक हम काम ही करते रहते हैं। काफ़ी सघनता है हमारे काम में, और उसमें कोई डंडीबाजी नहीं है। जैसे 2 लोगों को बुलाया, दाएं बाएं रखा, बात कर ली, तो उसमें उतनी ही मेहनत है जितनी देर हम बातचीत करते हैं, और एडिट में बहुत साधारण समय लगता है। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है, आप देखते भी होंगे, आपको पता चल जाएगा कि फाइनल लिखने से पहले उसे कितनी बार लिखा गया है, और वो सब हम हाथ से टाइप करते हैं। मेरी एक आदत है कि जब तक हाथ से टाइप ना करूं, दिमाग की बात पन्ने पर उतरती नहीं। तो लोग सोचते हैं कि एआई करने से हो जाएगा, मैं कुछ बोलूँगा और वो टाइप कर लेगा। बात सिर्फ इसकी नहीं है, कैसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस पे जोर होना चाहिए, कहाँ तथ्य होना चाहिए, और जो लिखा गया है उसकी सजावट कैसी होनी चाहिए। तो इन सब के प्रबंधन में काफ़ी समय लग जाता है, और शोध में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो हम निरंतर काम करने वाले लोग हैं। हम अपने काम की कमियों को जानते हैं, और आप दर्शक भी समय समय पर बताते रहते हैं, पर हमें इस एक बात का संतोष हमेशा रहता है कि हमने आज अपना दिन समाप्त किया तो काफ़ी मेहनत की है, और हमने मेहनत से जी नहीं चुराया। तो ये हमारे काम का पहलू है, जिसकी वजह से आप भी समझते होंगे, और आपने इतना प्यार दिया, हमारे लंबे वीडियो को देखा है धीरज के साथ, आपने उसे कई बार देखा है, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित किया है। हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी करते रहेंगे। इस साल 2024 में हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ी है, तो इसके हकदार तो आप ही हैं। हम तो सिर्फ काम ही कर रहे थे, लेकिन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करने के लिए आए। 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हमें मिले हैं। ये कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। व्यूज़ को लेकर मेरी एक अलग राय रहती है, पर YouTube की व्यवस्था में हमारी निर्भरता YouTube पर बहुत बन जाती है, व्यूज़ पर बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने इन दिनों ज्वाइन करने पे जोर देना शुरू किया है कि आप ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना अलग होता है, लेकिन जहां सब्सक्राइब का बटन है वहीं ज्वाइन का भी बटन है, और हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। हमारी अपील पर आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उम्मीद करता हूं कि और भी लोग प्रेरित होंगे। मैं समझता हूं बेरोज़गारी का दौर है, महंगाई का दौर है, तो कोई दबाव ना लें। जब तक हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए ज्वाइन करें, 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, ज्वाइन करें। बीच में आपको लगता है कि आपके और खर्चे आ गए हैं, तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन ना करें, अलग हो जाएं, और फिर आपको जब सुविधा हो तब करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि व्यूज़ पर हमारी निर्भरता कम हो। अभी हम व्यूज़ पर निर्भर हैं। हमारे काम करने के घंटे इसलिए भी ज़्यादा हैं कि हमारी टीम को
थोड़ा कंसोलिडेटेड होना ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों के लिए उसका भरोसा पैदा करना होगा कि क्या हम इतने ज़्यादा लोगों को इतनी अच्छी तनख्वाह पर हम लंबे समय तक रख पाएंगे, ये भरोसा देना पड़ेगा। इसके लिए इसी के लिए मैं अपील करता हूं कि आप ज्वाइन करें, और स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरी है। आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, ये तो करना पड़ेगा। बड़े बड़े चैनल जो पत्रकारिता नहीं करते हैं वो सरकार से देखिए पैसे लेने के लिए कितने तरह के फर्जी कॉन्क्लेव करते हैं। फर्जी ही होता है। जिस कॉन्क्लेव में गंभीर बातें होनी चाहिए, उस कॉन्क्लेव में क्या होता है, मंत्री को बुलाकर रस्सियां कूदी जाती हैं, तलवार भांजे जाते हैं, और आपको लगता है कुछ हल्का फुल्का लाइट हो रहा है। दरअसल ये कुछ भी नहीं लाइट हो रहा है। ये आपस की दोस्ती वाली फाइट है कि जिसमें जो सवाल पूछने का समय था, आप देखते हुए पत्रकार का परीक्षण कर सकते थे ये पूछ रहा है या नहीं। उसी दौरान वो तलवार भजवाकर या रस्सी कुदवाकर अपना समय पूरा कर लेता है। आप ताली बजाते हैं और एक इस तरह की बात करता है कि नेताओं में ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके काम के कारण जनता में इतनी कमियां, उस पर बात नहीं हो रही है। तो वो एक कमी है। फिर भी वो लोग विज्ञापन लेते हैं, और वो विज्ञापन आप जो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसी सरकारी खजाने से उनके पास जाता है। किस लिए? कि वो पत्रकारिता ना करें और आपके जो सवाल हैं उसे व्यवस्थित रूप से ना रखे जाएं। क्यों शिकायत की बिहार के छात्रों ने या मध्य प्रदेश के छात्रों ने या दूसरे राज्यों के छात्रों ने कि राष्ट्रीय मीडिया अपने चैनलों पर हमारे मुद्दों को नहीं दिखाता है, जबकि वो जनता के पैसे से ही खड़ा है। वो बाजार से भी विज्ञापन लेता है, लेकिन उसकी असली ताकत तो सरकार के पैसे से है। आपके पैसे लेकर वो आपके ही सवालों को अपने स्क्रीन पर नहीं दिखाता है। आपने कभी नोट नहीं किया कि इस मीडिया ने आपको अपने चैनलों से गायब कर दिया है। अब आप में से कई लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए, और हमने कई बार कई लोगों से विस्तार से इस पर बात की है। हमें लगता है कि उन्हें बताना ज़रूरी है, पर बहुत समय चला जाता है हमारा कि हम हर विषय पे वीडियो नहीं बना सकते हैं। हमारी कुछ सीमाएं हैं काम करने की, तथ्यों को सत्यापित करने की, या बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ों को पढ़ने की। सारी क्षमता तो मुझ में नहीं हो सकती है, वक्त लगता है। अगर हम 4 दिन काम ना करें और 4000 पन्नों का दस्तावेज पढ़ने में लग जाएं, तो उससे हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये एक नुकसान होता है जिसका हमें बहुत दुख होता है। मना करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कहना पड़ता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और जिन जिन लोगों को मैंने निराश किया है उनसे भी